अगर सीधा कहें, जिस समय आप वचन, प्रार्थना और उपवास में चल रहे होते हैं, उस समय आप विश्वास में चल रहे होते हैं। जिस समय आप वचन को सुनना या पढ़ना, प्रार्थना को करना, सुबह दोपहर शाम को, या उपवास में चलना, जिस समय आप इससे बाहर आते हैं, आप विश्वास में चलना रुक जाते हैं। इसका मतलब विश्वास एक बार आने वाली क्रिया नहीं है कि आगे सदा के लिए। वचन में आत्मा है, प्रार्थना में आत्मा उतरता है, उपवास में दीन होके आत्मा उतरता है। तो अगर आप इन तीनों में नहीं है तो विश्वास के आत्मा में भी आप नहीं चलते। जब वचन आपके हृदय में चला जाता है तब आप फैसला करते हैं। और शैतान को पता है, आज आप बिलीवर्स को चाहे पता चाहे नहीं है, नहीं पता तो आज चल जाएगा, पर शैतान को पता है कि वचन आपकी लाइफ में क्या काम करता है। पर बहुत सारे बिलीवर्स को पता नहीं है। जब पता है तो वो भूल गए हैं, क्योंकि जिस दिन आप विश्वास में चलने से रुक जाते हैं, इसका मतलब आप वचनों को भूल गए हैं। जब आप अपने विश्वास में चल रहे होते हैं तो आप अपनी प्रार्थना के उत्तर प्राप्त कर रहे होते हैं। कई वक्त लोग क्या करते हैं, जब भी एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, अगर वो उस प्रार्थना को केवल प्रार्थना एक शब्दों के साथ परमेश्वर के सामने रख रहा है, तो वो केवल एक प्रार्थना को कर रहा है बस, पर उस प्रार्थना के उत्तर को नहीं रिसीव कर रहा है। जब आज का वचन को सुनने का आपका मेन कारण होगा ये कि आप अपनी प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने रखेंगे। विश्वास के साथ प्रार्थनाएं आप परमेश्वर के सामने तभी रख पाते हैं जब आप विश्वास में चल रहे होते हैं। तो जिस समय, जिस हफ्ते, जिस महीने आप विश्वास में चल रहे होते हैं, उस समय जितनी भी प्रार्थनाएं आप परमेश्वर के सामने रखते हैं, सुबह दोपहर शाम, जब भी आप प्रार्थनाएं करते हैं, तो आप उन्हें विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने रखते हैं और आप उनके उत्तर भी प्राप्त करते हैं। पर जिस समय में आप विश्वास में नहीं चल पा रहे होते, आप केवल शब्दों के द्वारा अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखते हैं और उत्तर को नहीं प्राप्त करते। तो आज आत्मिक अगुवाई भी होगी जो आपकी इस हफ्ते की होगी, जिसे आप अपने जीवन इस हफ्ते में जो आपको करना है, हर हफ्ते आपको जो वचन था वो आपकी आत्मिक अगुवाई थी। हालेलुया। आज हम 15वें हफ्ते में पहुंच चुके हैं आत्मिक अगुवाई के। और जो भी आपने, अगर आपने आराधना का वचन सुना तो आपका वो हफ्ता आराधना का था। अगर आपने थैंक्स, धन्यवाद देने का वचन सुना तो वो हफ्ता आपका प्रभु के साथ धन्यवाद देने का था। हालेलुया। अगर कोई हफ्ता आपका बोने का था तो उस हफ्ते अपने आप को बोने के लिए अपने आप को तैयार करना, वो उस रीति का हफ्ता था। तो जो वचन आप सीखते हैं पूरा हफ्ता आपके लिए वो एक आत्मिक अगुवाई होती है, उसमें पूरा हफ्ता चलना होता है। हालेलुया। केवल सुना गया वचन विश्वास पैदा नहीं करता, सुनते रहने वाला वचन आपके अंदर विश्वास को पैदा करता है। हालेलुया। कि अगर मैं आज के वचन के टॉपिक को पहले बात करूं तो आज का वचन है वचन, प्रार्थना और उपवास के द्वारा विश्वास में चलना। वचन, प्रार्थना और उपवास के द्वारा विश्वास में चलना। तो यही आपकी इस हफ्ते की आत्मिक अगुवाई होगी। जब आप इस वचन को पूरा सुन लेंगे, आपके अंदर जो भूख पैदा होगी, वो भूख क्या होगी? आपकी आत्मिक अगुवाई, आपकी आत्मिक भूख, आपका आत्मिक अगुवाई इस पूरे हफ्ते की, जिस पूरे हफ्ते भूख को आप अपने अंदर रखेंगे। हालेलुया। यहां पर पहला पॉइंट है वचन, फिर प्रार्थना, फिर उपवास के द्वारा विश्वास में चलना। इसका मतलब इन वचन, प्रार्थना और उपवास का आपकी लाइफ में मेन कार्य जो होता है वो है आपको विश्वास में चलाना। और पहली लाइन क्या आपने सीखी कि जिस समय आप विश्वास में चल रहे होते हैं, उस समय जितनी भी प्रार्थनाएं आप परमेश्वर के सामने रखते हैं, उन्हें विश्वास सहित आप परमेश्वर के सामने रखते हैं। विश्वास के द्वारा आप उन प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखते हैं और आप उनके उत्तर को ग्रहण करते हैं। पर जिस समय आप विश्वास में नहीं होते तो आप अपनी केवल शब्दों की प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रख रहे होते हैं और उत्तर को नहीं प्राप्त कर रहे होते। हालेलुया। आत्मा का प्रकाशन आपके जीवन में नहीं होता। तो जिस समय आप वचन, प्रार्थना, उपवास में चल रहे हैं, आप विश्वास में चल रहे हैं। जिस समय आप वचन, प्रार्थना, उपवास में नहीं है तो आप विश्वास में नहीं चल रहे। और जिस समय आप विश्वास में नहीं चल रहे, शत्रु आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है, शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है। बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में खोते हैं, बहुत कुछ
जिस दिन आप फेथ में नहीं है, वचन में नहीं, बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में खोते हैं, बहुत कुछ आप मिस भी करते हैं। अगर मैं एक वचन को पढ़ूं, वचन आपके लिए कितना कीमती है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 14 आयत से लेके 20 आयत तक, बोने वाला वचन बोता है। किस किस के द्वारा परमेश्वर वचन बोता है? प्रचार के द्वारा प्रभु आपके हृदयों में वचन बोता है, आपके कानों में जाता है वचन और हृदय में जाता है। याद रखो, जब आप वचन को सुनते हैं या आप खुद पढ़ते हैं, मान लो आपके वो कानों में गया या आपके विचारों में गया, आपके कानों में गया या वो आपकी सोच में गया, जिस समय आप वचन को खुद पढ़ रहे हैं या आप सुन रहे हैं, पर उस वचन का मेन लक्ष्य क्या होता है? आपके हृदय में जाना और हृदय में ले जाके उस वचन के अनुसार चलने का फैसला कर लेना। और जब एक व्यक्ति उसे हृदय में ले जाता है, कानों से सुन के उस वचन के अनुसार चलने का फैसला कर लेता है, डिसीजन ले लेता है। फैसला मतलब कि मुझे ये करना ही करना है। जब तक आप अपनी लाइफ में फैसला नहीं लेते, तब तक कोई भी चीज आपकी जिंदगी में आप प्राप्त नहीं करते। जब तक आप अगर कहते ओके मैं कोशिश करूंगा आज से प्रार्थना करने की, ओके मैं कोशिश करूंगा आज से बाइबल उठाने की, ओके मैं कोशिश करता हूं उपवास में जाने की, ओके मैं कोशिश करूंगा पवित्रता में खड़े होने की, ओके मैं कोशिश करता हूं अच्छे नंबर में पास होने की, ओके मैं कोशिश करता हूं इस 7 बैंड लेने की, 6 बैंड लेने की कोशिश। आप कोशिश से कभी पास नहीं होते। जीत आपको मिलती है जब आप फैसला करते हैं, ठान लेते हैं मुझे फर्स्ट पर आना है, मुझे ये रेस जीतनी है, मुझे ये दौड़ जीतनी है, मुझे पवित्रता में खड़ा होना है, मुझे प्रार्थना में खड़े होना है, मुझे बाइबल पढ़नी है तो पढ़नी ही है, मुझे प्रार्थना करनी है तो करनी ही है, मुझे फास्टिंग रखनी है तो बस रखनी ही है, और कुछ नहीं, बहाना नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं। इसे बोलते हैं फैसला। मुझे ये चीज छोड़नी है तो छोड़नी ही है। और ये फैसला आप लेते जब वचन आपको टच करता है, जब वचन आपको छू लेता है। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ओके, मैं उस वचनों को अपने हृदय में रख रहा हूं, उसमें चल रहा हूं ताकि मैं गिर ना जाऊं। तो जब वचन आपके अंदर से निकल जाता है कि परमेश्वर आपके लिए कितना कीमती है, प्रभु आपके लिए कितना भला है, प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है, प्रभु आपके लिए कितना कुछ देने वाला है, देना चाहता है। जब वचन आपके अंदर नहीं रहता है तो आप पाप में गिर जाते हैं। जैसे दाऊद को प्रभु ने कहा मैंने तुझे इतना कुछ दिया, ऊंचा नाम दिया, पदवी दी, पैसा दिया, सब आशीष, महल की हर एक बड़ी अच्छी वस्तु में तुझे ब्लेस किया, अगर ये थोड़ा था मैं तुझे और देने वाला था, तूने पाप क्यों किया? जब वचन आपके अंदर नहीं रहता, जब पाप आपके सामने आता है, जब नेगेटिव विचार आपके सामने आते हैं, जब रिपोर्ट आपके सामने आती है, कोई चैलेंज आपके सामने आता है, डर आपके सामने आता है, शैतान आपके सामने आता है, संसार का विरोध आपके सामने आता है, शरीर का विरोध आपके सामने आता है, शैतान का विरोध आपके सामने आता है, जब ये तीनों विरोध आपके सामने आते हैं और वचन आपने पढ़ा नहीं होता, सुना नहीं होता उस विषय में, उसमें चल नहीं रहे होते, आपके वो हृदय में नहीं होता वचन, तो आप गिर जाते हैं। आप कीमत को भूल गए कि परमेश्वर मेरे लिए कितना कीमती है, उसका आत्मा मेरे लिए कितना जरूरी है। आप व्यभिचार करने लगे, आप गलत देखने लगे, आपने फिर से नशा कर लिया, आप गुस्से गाली में गलोच में चले गए, आप चोरी में चले गए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो वचन, पवित्र आत्मा मेरे लिए कितना कीमती है, जरूरी है, वो वचन आपके उस समय हृदय में नहीं था। और जब हृदय में नहीं होता, मैं सीधा कहता हूं, अगर आप प्रेयर में नहीं है, वचन में नहीं है, फास्टिंग में नहीं है, इसका मतलब थोड़ा दिन अगर आप और नहीं उठे तो आप गिरने वाले हैं पाप में। और प्रभु आपको अलर्ट करने के लिए आज बात कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा दिन और ना उठे, शैतान अटैक करने वाला है। क्योंकि प्रेयर आपके अंदर नहीं है, वचन आपके अंदर नहीं है, फास्टिंग में आप नहीं है, तो शैतान मतलब अटैक करने वाला है, शरीर आपको गिराने वाला है अभिलाषाओं के द्वारा। याद रखो, शैतान अटैक करने की जुक्ति योजना बनाने वाला है और आप उस योजना में फंस जाएंगे और बच नहीं पाएंगे। फिर शैतान, ओ मुझसे ये गलती होगी, ओ मैंने ये काम क्यों किया, मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास क्यों किया, मैं इसके पीछे क्यों लग गया, मैंने इसके साथ चैट क्यों की, मैंने इसको अपने नंबर क्यों दिया, मैंने इसको उधार पैसे क्यों दिए। फिर बाद में आपको पता चलता है शैतान ने एक जुक्ति खेल गया, आप उसमें फंस गए। क्यों? आप वचन में नहीं थे, आप प्रेयर में नहीं थे, आप फास्टिंग में नहीं थे, आपकी आईज बंद थी, आत्मिक आप देख ना पाए। इसलिए अगर आप में से कोई व्यक्ति प्रेयर नहीं कर पा रहा है, इस समय बाइबल नहीं पढ़ पा रहा है और रोजों में नहीं जा पा रहा है, तो याद रखो, अगर आज वचन आपने हृदय में लेकर दृढ़ फैसला नहीं लिया, इस हफ्ता आपकी यही आत्मिक अगुवाई है कि प्रार्थना, वचन, प्रार्थना और उपवास में चलते हुए विश्वास में चलना।
वचन, प्रार्थना और उपवास में समय बिताते हुए विश्वास में चलना। तो अगर आप इसमें नहीं फैसला लेंगे तो हो सकता है आप गिर जाएं, हो सकता है आप शैतान की जुक्ति में फंस जाएं, हो सकता है आप शारीरिक अभिलाषाओं के सामने घुटने टेक दें, झुक जाएं, गुलाम बन जाएं। हालेलुया। और शैतान को पता है वचन आपके लिए कितना कीमती है, इसलिए वो आपको वचन से दूर रखते हैं। आप खुद बाइबल घर पढ़ते हैं, वो आपको पर्सनल बाइबल पढ़ने से रोकता है, वो आपको प्रेयर करने से रोकता है, आपको रोजों में जाने से रोकता है। और अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं, मैं किसी को हाथ उठा के पूछूंगा नहीं, पर जब मैं इन चीज को सिखा दूंगा आने वाले दिनों में शायद मैं जरूर पूछूंगा। पर आज आपको याद रखना, इस समय आज आपको माफी है, आज आपको वचन दे दिया जाएगा, फिर चुनाव आपका होगा। क्या आपको उस वचन को अपने अंदर लेना है या नहीं? तो अगर आप उसमें नहीं हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो आप आज मैं आपको बताऊंगा भी कि आप कैसे स्टेप ले सकते हैं। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं मैं बहुत कमजोर हो गई हूं, मैं बहुत आत्मा में कमजोर हो गया हूं, मेरी आत्मा बहुत डाउन हो चुकी है, मैं बहुत कमजोर हो चुका, मेरी स्पिरिचुअल बैटरी बहुत लो हो चुकी है, तो आज इन 3 कामों को करना शुरू करें। इन 3 बातों के फैसला करें, प्रार्थना, वचन और उपवास में। तो ये आपकी कैसे मदद करते हैं, तीनों मिलके एक साथ कैसे आपको विश्वास में चलने में मदद करते हैं, आज आप सीखेंगे। इससे पहले कि आप सीखें, आप समझ चुके हैं वचन आपके लिए कितना कीमती है। और याद रखो, शैतान को ज्यादा पता है कि वचन कितना कीमती है। अगर हम इस वचन को पढ़ें, लिखा है बोने वाला वचन बोता है। परमेश्वर सबकी लाइफ में वचन बोना चाहता है, वचन सबकी लाइफ में बोया जाता है, पर जो अपने हृदय की अच्छी जमीन में ले लेता है उसे, उसके अंदर वचन फल लेके आता है। तो जो उसे केवल कानों में सुनता है या दिमाग में सुनता है और अपने हृदय में लेकर फैसला नहीं करता, केवल हृदय में लेना नहीं, ओ आज मैंने प्रार्थना के बारे में सुना, क्या आप प्रार्थना कर पाए? आज मैंने बाइबल पढ़ने के बारे में सीखा, क्या आप उस हफ्ते बाइबल पढ़ पाए? आज मैंने पवित्रता के बारे में सीखा, सुना, क्या आप उस हफ्ते पवित्रता में चलने के लिए दृढ़ फैसला किया आपने? इसे बोलते वचन सुन के फल लेके आना, वचन के अनुसार जीना। जब आप वचन को सुन के उस वचन को फॉलो करते, आज्ञाकारिता करते, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। एक ही तरीका है बाइबल में परमेश्वर आपको ब्लेस करने का, वो ये बीज बोने वाला वचन बोता है, आपको कानों में जाता है, हृदय में जाता है, आप फैसला करते हैं, उसमें चल के दिखाते हैं प्रभु को, और फिर क्या है, वचन जो बीज बोता है फिर वो उस वचन के द्वारा आपको फल देता है। याद रखो, जब हृदय में आप वचन को ग्रहण करते हैं तो शरीर के बाहरी रूप में आपको उसका रिजल्ट मिलता है। जब आपने हृदय में वचन लिया, कानों में सुना, दिमाग में विचारा, हृदय में लिया, और जब आपने उसके अनुसार फैसला करते चलने का, तो क्या करते हैं, तो आपने हृदय में वचन लिया, फिर वो प्रगट रूप में आपकी लाइफ को फल देता है, प्रगट रूप में आपको वो रिजल्ट देता है, प्रगट रूप में वो आपको, मान लो बाहरी रूप में गया तो वचन हृदय में, पर बाहर हीलिंग होगी, बाहर रिपोर्टें नॉर्मल आई, कान खुल गए, आंखें हील होगी, गुप्त रोग छोड़ के चले गए, बीमारियां चले गई, फाइनेंस ठीक हो गया, कर्जा उतर गया, ईश्वरीय मददगार आ गए, रास्ते खुल गए, जॉब मिल गई। समझ पा रहे हैं? तो उसका असर आपके बाहरी रूप में फिर आता है जब आप हृदय में उस वचन के अनुसार फैसला लेते हैं। तो इसीलिए शैतान का मुख्य कार्य है वचन को आपके हृदय तक जाने से रोकना। अगर आप इसे पूरी तरह नहीं समझे, हम वचन के द्वारा इसे पढ़ेंगे। बोने वाला वचन बोता है, 15 आयत में लिखा है, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है। मार्ग के किनारे के मतलब कानों में केवल सुना, वह है जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। तो शैतान कितनी देर में आता है? 5 घंटे बाद आता है, 1 घंटे बाद आता है, कितना? तुरंत। क्यों आता है तुरंत? उसको पता है अगर इसने वचन को सुन लिया तो ये वचन के कारण आशीषित होगा, गवाही को रिसीव करेगा और ब्लेस हो जाएगा, इसलिए वो वचन को चुराने के लिए आता है। समझ पाए? शैतान को पता है कि मसीह व्यक्ति वचन को पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से, प्रेयर करने से, सीधा वचन की अगर बात हम अब कर रहे हैं तो वचन को पढ़ने से वो आशीषित होगा। वचन जब उसके हृदय में जाएगा तो वो फैसला कर लेगा उसके अनुसार चलने का। अगर ये फैसला कर लिया इसने तो ये फल लेके आएगा।
इसीलिए शैतान कानों में चुरा लेता है, हृदय में ना जाए। लिखा है हमने परमेश्वर के अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है। बोने वाला क्या बोता है? बीज, बीज बोता है। तो हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म कैसे हुआ? हमारी आत्मा में। यदि तू अपने यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अपने मन से अंगीकार करे, मन में ये विश्वास करे परमेश्वर उसे मरों में सिलाए, मतलब मन में हमने विश्वास किया, अपने हृदय में अपनी आत्मा में हमने विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जलाया, यीशु ही प्रभु है। नया जन्म कैसे पाया हमने? वचन से। आपके पास वचन आया और आपने नया जन्म पाया। आप मसीह में आ गए और मसीह में आके आपने शांति पाई, आनंद पाया, छुटकारा पाया। जो शुरुआती दिनों में हीलिंग पाई, छुटकारा पाया, महिमा को देखा, मिरेकल्स को देखा, उसकी उपस्थिति को महसूस को पाया, उसकी शांति को पाया, उसकी जीवित स्पर्श को पाया, टच को पाया, बहुत कुछ पाया। पर अब आप नए जीवन में नहीं जी रहे, इसीलिए वो शुरुआती अनुभव आपके साथ नहीं हो रहे। वो शुरुआती चमत्कार, वो शुरुआती पीस जो मसीह में आपने नया आके ली थी, आप में वो नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो अविनाशी बीज से हमने नया जन्म पाया था, वो वचन से अपने पाया था। इसलिए वचन आपको फिर से नए जीवन में चलने में मदद करता है और नए जीवन की आशीषों को लेने में मदद करता है। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। समझ पाए? कौन? वचन आपको नए जीवन में फिर से जीने में मदद करता है, क्योंकि वचन के द्वारा आपने नया जन्म पाया। और जब आप बार बार वचन को सुनते हैं तो आप नए जीवन में फिर से चलते हैं, हालेलुया। और नए जीवन की आशीषें फिर से आपकी लाइफ में आने लग जाती, चाहे आप मसीह में 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हालेलुया। तो बोने वाले ने वचन बोया। आद में क्या था? वचन था। आद में क्या था? वचन था। और वचन ही परमेश्वर के साथ था, और वचन ही है जो आपको नया जीवन देता है। वचन बोया जाता है तो ये वह है जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर, तो सुनना प्रॉब्लम नहीं है, सुन तो कोई भी चर्च आके सकता है। सुनने में वचन से आशीष नहीं आती, लेकिन वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। चलना मतलब वचन को हृदय में लेना। हृदय में लेना मतलब मन में ऐसे आता नहीं, मुझे ये करना है ऐसा। कैसे एक व्यक्ति विश्वास में उठता है, कैसे व्यक्ति प्रार्थना में उठता है, आने वाले समय आगे मैं कुछ पॉइंटों के द्वारा बताऊंगा। तो जब उनके अंदर हृदय में वचन आ जाता है, उनके अंदर लगता है ओके, मुझे अब प्रेयर में बढ़ना है। जैसे जैसे आप बाइबल को पढ़ते जाते हैं तो शैतान कानों में चुराना, और कानों तक और हृदय तक का सफर कौन सा मैं आपको बताता हूं। जब आप वचन को कानों से सुनते रहते हैं रोज, अगर आप प्रार्थना में उठना चाहते हैं तो सीक्रेट यह है कि आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें और सुनना शुरू करें। मैंने पहले वचन क्यों लिखा? वचन, प्रार्थना और उपवास विश्वास में चलने में आपकी मदद करते हैं। तो पहले वचन, जब आप वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा आप नया जन्म पाते हैं, वचन आपके जीवन में फल लेके आता है, वचन आपके हृदय में जाता है, वचन आपके अंदर कार्य करता है, वचन भेज के प्रभु चंगा करता है, वचन ही से आपका उद्धार हुआ। तो शैतान वचन ही से डरता है, वचन ही से जाता है, वचन के द्वारा ही आप जीत हासिल करते हैं, वचन ही हथियार है। तो जैसे ही आप वचन कानों में सुनते हैं, हृदय में जाने का मतलब, तो अगर एक व्यक्ति प्रार्थना में उठना चाहता है, कैसे एक व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति सोचे मैं प्रभु से बहुत दूर हो गया हूं, मैं प्रभु से बहुत दूर हो गई हूं, मैं अब कोई प्रार्थना नहीं कर रही, कोई बाइबल नहीं पढ़ रही, कोई फास्टिंग नहीं। एक समय में इतनी फास्टिंग रखता था, प्रार्थना करता था, बाइबल को पढ़ता था, अब नहीं। तो प्रभु उनसे बात कर रहा है, मैं उठना चाहता हूं फिर से उन चीजों में, मैं फिर से वैसा ही चलना चाहता हूं मसीह में। जब मैं प्रार्थना उपवास वचन में था, मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया, तो अब मैं नहीं हूं। तो आप कैसे उठ सकते? तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई कहता है मैं प्रभु से बहुत दूर हो गया, कोई आपसे काउंसलिंग ले रहा है, कोई आपका फैमिली मेंबर कमजोर हो गया, आप उसको गाइड करना चाहते हैं, उसको उठाना चाहते हैं। तो ये 3 बातें बताएं। पहला स्टेप, अगर आप हैं तो ये आपके लिए वचन। पहला स्टेप है, एक व्यक्ति बस अगर प्रभु से बहुत दूर हो गया, वो पाप में गिर चुका है। जब प्रभु से पाप में नहीं गिरा, पर प्रेयर वचन उपवास टूट चुका है, पाप में गिरने वाला ही है। अगर नहीं उठा तो याद रखना, क्योंकि आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप शरीर, शैतान और संसार को ना कह सको बिना प्रार्थना की ताकत के, बिना वचन की ताकत के, बिना फास्टिंग में जाए। फिर संसार आपको उलझा के ले जाता है, लड़कियां आपको मोहित करके ले जाती हैं, लिखे उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, नीति वचन में लिखा है। तो वो क्या है? क्योंकि शरीर का बिलाशा है, संसार के लोग और शैतान आपको भरमा के ले जाता है और आप गिर जाते हैं, क्योंकि आप में ना कहने की ताकत नहीं। अगर आप प्रार्थना, वचन और उपवास ये 3 में नहीं है तो आप गिरने वाले हैं, आप बहुत दूर होने वाले प्रभु से। एक तो होता है दूर, एक होता है बहुत पाप कर लिया तो और ज्यादा दूर। ऐसा पाप कर लिया
जो आपकी आत्मिक आंखों बंद कर देता है, जो आपको कमजोर कर देता है, जो आपके फेथ को खत्म कर देता है। याद रखो, पाप करते हैं, पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ नहीं दिया। आपको लगता है ओ खत्म हो गया सारा कुछ, वो कभी नहीं छोड़ेगा। पर जब आपने पाप किया, आपके अंदर फेथ खत्म हो जाता है। पाप में रह के कोई व्यक्ति फेथ नहीं दिखा सकता। याद रखो, वचन, प्रार्थना और उपवास में रह के ही आपके अंदर फेथ आता है। जितना मर्जी कोशिश करो आप पाप में रह के अपने आप को तसल्लियां देने की, आप फेथ में नहीं खड़े हो सकते। जितना मर्जी कोशिश कर लो, पाप में रह के आप फेथ में आएंगे नहीं, क्योंकि फेथ आत्मिक प्रकाशन से आता है। फेथ एक ऐसे बोल के आने वाली चीज नहीं है कि आपके मानने से फेथ नहीं हो जाता। ये एक आत्मिक प्रकाशन है, विश्वास। और इसीलिए जब आप इसमें खड़े होते हैं, चलते हैं, तो ही आप फेथ में बढ़ पाते हैं। तो अगर एक व्यक्ति गिरा नहीं है, तो उसे अभी प्रार्थना, वचन, उपवास में खड़ा हो जाए। क्योंकि शैतान का काम पता क्या होता है? धीरे धीरे एक व्यक्ति की पहले फास्टिंग से बाहर करना, धीरे धीरे फिर उसकी प्रेयर खत्म करना, धीरे धीरे उसको बाइबल रीडिंग से और या चर्च में आके वचन सुनने से दूर कर देना, या लाइव वचन सुनने से। एक व्यक्ति, आपका ऐसा भी मन होता है, ओके, एक व्यक्ति ने चर्च मिस कर ली, पर वो ऑनलाइन सुनेगा संडे वचन क्या था। एक समय आपका मन ऐसा भी हो जाता है, अपने मन को याद करे कभी हुआ तो, कि आपको संडे क्या प्रचार हुआ वो भी सुनने का मन नहीं। अगर आपने दूर से आते हैं, आप चर्च ने मिस भी कर दी, हफ्ते में पूरा आप 4 एतवार नहीं भी आ पाते, मान लो कोई मुंबई से, दिल्ली से दूर से जुड़ा हुआ है चर्च में, 4 एतवार नहीं आ पाता दूर होने के कारण, तो ऐसा भी मन हो जाता है कि लोग कहते इतना बिजी हो जाते हैं संसार में कि मुझे संडे का वचन क्या था सुन, अब वो भी मिस हो गया। तो ये व्यक्ति क्या गिरने जा रहा है? शैतान ऊपर से अटैक करता है, क्योंकि फास्टिंग तीसरा पॉइंट है। फास्टिंग स्टॉप होगी, धीरे धीरे फास्टिंग स्टॉप होगी, प्रेयर स्टॉप होगी, प्रेयर स्टॉप होगी तो वचन स्टॉप होगा। वचन स्टॉप हो गया पढ़ना, तो उसके बाद उसको उलझाना, फंसाना, संघर्ष आपके अंदर पैदा करना, किसी प्रलोभन में, परीक्षा में, लेकिन प्रार्थना में लगे रहो कि परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा में फंसाना मुश्किल नहीं होगा। शैतान ने बार बार जीसस क्राइस्ट को फंसाने की कोशिश की, पत्थर को कह रोटियां बन जा, अपने आप को गिरा दे। वचन में ये लिखा है, मेरे सामने झुक जा, परीक्षा आई। यीशु मसीह जवाब दे पाए, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना और उपवास में थे और वचन के द्वारा जवाब दिया, तीनों में थे। हालेलुया, समझ पाए? पतरस ने जब यीशु का इनकार किया, परीक्षा में फंसा, तीनों चीजों में दूर हुआ। उससे पहले उसने रात को प्रार्थना नहीं की थी। उससे पहले जब उसे प्रभु का वो वचन भूल गए थे, जो प्रभु ने बोले थे, तू मेरा इनकार करेगा, मुर्गे की बांग दी, उसे वो याद आए। वचन में, क्योंकि प्रार्थना में नहीं था, इसलिए वचन भी याद नहीं थे। क्योंकि प्रार्थना में आप वचन को यूज करते, मुंह से बोलते हैं। प्रार्थना के बिना आप वचन को पढ़ते हैं। प्रार्थना के समय आप मुंह से यूज करते हैं, उसे प्रैक्टिकली काम में लेके आते हैं। तो वो प्रार्थना में नहीं था, वचन में नहीं था, तो फास्टिंग का तो दूर लेना देना कोई नहीं था। और जब शैतान, जब उसे पकड़ने आए, कहते तू भी तो उसके साथ है, कहते मैं नहीं जानता इसको, ये कौन है यीशु? कहता मुझे नहीं पता। इनकार कर दिया उसने, बाद में रोने लगा। ऐसे लोग जो प्रार्थना में, वचन में, फास्टिंग में अलाउड नहीं रहते, उनको पता है मैं प्रार्थना से बाहर हूं, मैं फास्टिंग नहीं रख पा रहा हूं, मैं प्रेयर में नहीं हूं, और फिर जब पाप में गिर जाते हो, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? अरे इसलिए हो गया क्योंकि तुझ में पाप को ना कहने की ताकत नहीं रही, तुम तीनों बातों में बाहर आ गए। बाइबल में लिखा, जो डोरी 3 धागों से बनी है वो कभी टूटते नहीं। 3 धागों से, आप डोरी देखते हैं, किसी रस्सी को देखते हैं, उसमें 3 लड़ियां लेकर ऐसे ज्वाइंट कर दी जाती है। अब 3 लड़ियों में इतने बल डाल दिए जाते हैं कि वो मजबूत हो जाती हैं। अकेली लड़ी टूट सकती है, तीनों में नहीं टूट पा रही। जैसे आप पहना गुत्त कर दिया हो, 3 लड़ियां फड़ के टुक 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 मजबूत कर देते हैं ना। एक बाल को तुम तोड़ लोगे, पूरी उस गुंजल को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लिखा है, जो डोरी 3 धागों से बनी वो नहीं टूटती। इसलिए प्रार्थना, उपवास, वचन, ये आपके अंदर मजबूत होना चाहिए। तो हो सकता एक सुंदर गुत्त बनानी तुसी भूल जाओ, पर प्रार्थना, उपवास, वचन पढ़ना ना आज तो भूल लियो, क्योंकि तुम ਇਹਦੇ फायदे आज तुम सुन रहे हो और नुकसान सुन रहे हो अगर तुम्हारी लाइफ से नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को मजबूत करना।